स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम आपसे गायत्री परिवार, जिसे युग निर्माण योजना, विचार क्रांति अभियान, प्रज्ञा अभियान आदि कई नामों से जाना जाता है, कि कुछ महत्वपूर्ण देन के बारे में अपने विचार आपसे साझा करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। जिधर आपका ध्यान शायद ही कभी गया होगा, गायत्री परिवार की देन इतनी बड़ी है कि किसी को शायद ही आज विश्वास हो कि बहुत सारी परंपराएं जो सभी धार्मिक समुदाय और पंथ आदि के लोग स्वीकार कर रहे हैं, वो गायत्री परिवार की देन है। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। पहले एक गायत्री यज्ञ से जुड़ी हुई चीज़ है। जितने भी गायत्री महायज्ञ होते हैं, उनसे जुड़ी हुई चीज़ कलश यात्रा है, जिसे कहीं कहीं जल यात्रा भी कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कलश यात्रा की शुरुआत परम पूज्य गुरुदेव ने करवाई थी। यह गायत्री परिवार की देन है। गायत्री परिवार, पहले यज्ञों में कलश यात्रा नहीं निकलती थी, शोभा यात्रा निकलती थी। आज समस्त भारतवर्ष में जितने भी यज्ञ होते हैं, सभी यज्ञों में प्रतीक रूप में कलश यात्रा अवश्य निकलती है। लेकिन शायद ही आप में से किसी ने सोचा होगा कि इसकी शुरुआत गायत्री परिवार ने की थी। आज भी बहुत सारे लोग मंदिरों में, धार्मिक स्थलों पर दलितों के प्रवेश आदि की चर्चा करते हैं। किसी मंदिर में अगर दलित पुजारी रख दिए जाएं, उनको नियुक्त किया जाता है, तो यह एक बहुत बड़ी खबर बन जाती है। शायद आपको यह जानकर सुखद अनुभव हो कि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री परिवार में छुआछूत संबंधी किसी भी विचार को 40 के दशक में ही समाप्त कर दिया था। गायत्री परिवार के अनेक शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ के आचार्य ब्राह्मण से इतर जाति के भी लोग हैं, अर्थात वहाँ पर किसी भी प्रकार का जाति बंधन नहीं है। और किसी भी प्रकार के जो ज्ञानी हैं, जिनके पास ज्ञान है, वे पौरोहित्य का कार्य, कर्मकांड का कार्य, यज्ञ का कार्य और अन्य धार्मिक कार्य कर सकते हैं। यह गायत्री परिवार की अगर देन सिर्फ उल्लिखित हो, इसका ठीक से अध्ययन किया जाए, तो पता चलेगा कि इस समाज में जाति प्रथा की जो बुराइयां थीं, इसको दूर करने में गायत्री परिवार ने कितना बड़ा कार्य किया है। इसके पहले भी बहुत सारे आंदोलन हुए। आर्य समाज ने भी जाति प्रथा के विरुद्ध कार्य किया, ब्रह्म समाज ने भी कार्य किया, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद आदि महापुरुषों ने भी इस संदर्भ में कार्य किए थे। अन्य धार्मिक संगठन भी इस संदर्भ में कार्य कर रहे हैं। लेकिन पौरोहित्य का मंचीय जो प्रतिष्ठा थी, ये सबसे पहले गायत्री परिवार ने दिया। और आज दूसरे संगठन, जो धार्मिक समुदाय हैं, दूसरे पंथ हैं, वहाँ पर भी ऐसा हो रहा है। पहले जितने भी यज्ञ होते थे, उसमें सिर्फ यजमान और पुरोहित
जो यजमान 2-4 रखे जाते थे, चुने जाते थे, 5-4 रहते थे, वही यज्ञ में आहुतियाँ डालते थे। चाहे वह विष्णु महायज्ञ हो, शिव रुद्र महायज्ञ हो, चंडी महायज्ञ हो, चाहे जितने भी प्रकार के राम महाराज जी के नाम पर यज्ञ हो, जितने प्रकार के यज्ञ। आज यह गायत्री परिवार की देन है। परम पूज्य गुरुदेव ने पहली बार यज्ञ को सार्वजनिक किया कि सभी व्यक्ति यज्ञ कर सकते हैं। सिर्फ कोई यजमान सिर्फ यज्ञ नहीं करेंगे, हर श्रद्धालु यज्ञ कर सकता है। जो भी यज्ञ करना चाहे वह यज्ञ में भाग ले सकता है। और उसकी देन ये हुई, आज 6 दशक बाद, 7-8 दशक बाद चल करके ऐसा परिवर्तन आया कि जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं, चाहे वे कोई भी पुरोहित धर्माचार्य कराएं, भले ही जो यजमान बने हैं, मुख्य यजमान 7, 9, 11, वे यज्ञ कुंड जो यज्ञ मंडप बनता है उसके अंदर वे यज्ञ करते हों, लेकिन अलग से भी एक कुंड बाहर में बनाया जाता है और उसमें आम श्रद्धालुओं से आहुतियाँ डलवाई जाती हैं। ये देन भी गायत्री परिवार की है, परम पूज्य गुरुदेव की ही यह देन है। इसके बाद परम पूज्य गुरुदेव की देन यह है गायत्री परिवार की महिला जागृति अभियान। महिला जागृति अभियान परम पूज्य गुरुदेव ने 1974 में चलाया था। परम पूज्य गुरुदेव ने 1974 में महिला जागृति अभियान चलाया, महिला जागरण अभियान चलाया। और उस समय उन्होंने महिलाओं की टोली बनाई, देव कन्याओं को यज्ञ कराने के लिए देश भर में विभिन्न स्थानों पर भेजा गया। आपको यह जानकर आश्चर्य होना चाहिए, समझना चाहिए, परम पूज्य गुरुदेव ने जो मार्ग बनाए, आज सभी लोग उस मार्ग का अनुसरण करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। और आपको यह जानकर क्या आश्चर्य नहीं हो रहा है कि भारत सरकार, दुनिया ने, यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र संघ उस समय नाम था, UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 8 मार्च 1975 से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना शुरू किया, जबकि परम पूज्य गुरुदेव उसके 1 साल पहले महिला जागृति अभियान शुरू कर चुके थे। और स्थिति आज ये है कि आप देखते हैं विभिन्न चैनलों पर जितने पुरुष धर्माचार्य हैं, प्रवचनकर्ता हैं, उनसे ज़्यादा आप देखते हैं कि महिलाएं प्रवचन कर रही हैं। महिलाएं रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, अन्य कथा कह रही हैं। यह भी परम पूज्य गुरुदेव की देन है, गायत्री परिवार की देन है। उसने महिला जागृति अभियान चलाया गायत्री परिवार ने, और उसका असर, भले वे इसको स्वीकार न करें, लेकिन सामाजिक परिवर्तन ऐसा हुआ कि आज धर्म मंच पर महिलाओं की पहले से बहुत ही ज़्यादा भागीदारी हो गई। इसी प्रकार से आज जो बलि वैश्य परम पूज्य गुरुदेव ने शुरू किया, प्राचीन काल में भी ये था बलि वैश्य। ये बलि वैश्य क्या है? अपने भोजन को हम करें इसके पूर्व अग्नि को समर्पित करते थे। हम लोग घर में देखते थे, माँ जब बर्तन में, हांडी में और घड़े में जो बर्तन होता था चावल बनाने वाला, उसको हम लोग स्थानीय भाषा में चरुई कहते थे। अब उसमें या दाल जब डालते थे, हांडी में मिट्टी का बर्तन हुआ करता था, उसमें पहले अग्नि को ऐसे घुमा करके कुछ दाल चूल्हे में डाल देते थे। बलि वैश्य क्या है? बने हुए भोजन को सबसे पहले हम भगवान को अर्पित करें, उसमें घृत और कुछ मिष्टान्न मिला करके सबसे पहले अगर भगवान को अर्पित करें तो वह प्रसाद बन जाता है। आज सभी धर्माचार्यों के मुख से आप सुनेंगे कि पहले रोटी बना लो या चावल बना लो, भगवान को भोग लगा दो, उसमें कुछ घी मिला दो, उसमें कुछ चीनी मिला दो, कुछ मीठा मिला दो और भगवान को भोग दे दो, इससे तुम्हारे घर में संस्कार आएंगे। ये परम पूज्य गुरुदेव ने, ये प्राचीन काल में था। यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि परम पूज्य गुरुदेव ने नई कोई भी बात नहीं चलाई। उन्होंने ऋषि परंपरा का पुनर्जीवन किया। ऋषि परंपरा
अब आपको दो और चीज़ें बताते हैं जो आज घर घर में है। परम पूज्य गुरुदेव ने ऋषि परंपरा में, चरक परंपरा में आयुर्वेद के उत्थान की बात कही, पुनर्जीवन की बात कही। 1980 के बाद से अखंड ज्योति में वे बार बार आयुर्वेद को अपनाने की बात कर रहे थे। 1988 के आसपास तो गुरुदेव ने कई ऐसे प्रवचन दिए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि आगे आने वाले दिनों में लोग आयुर्वेद की दवाओं का हम सेवन करते हैं, ऐसा बोलना सम्मान की बात समझेंगे। मतलब समाज में ज़्यादा प्रतिष्ठा हो हमको, इसलिए वे बोलेंगे कि हम आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी दवाओं का नहीं। आज ज़रा ध्यान से समझिए, आयुर्वेद के, नेचुरोपैथ की, आज सब लोग कहते हैं कि ये प्रोडक्ट हर्बल है, ये हर्बल प्रोडक्ट। परम पूज्य गुरुदेव ने जो विचार दिया, उन्होंने ये नहीं कहा था कि गायत्री परिवार ही ये काम करेगा। उन्होंने कहा था कि ये गायत्री परिवार द्वारा शुरू हुआ, अगर गायत्री परिवार इसको नहीं करेगा तो दूसरे संगठन करेंगे। क्योंकि ये 1986 में गुरुदेव कहते थे वीरभद्र ये करने में जुटेंगे। गुरुदेव ने कहा था कि हम अपने शरीर को 5 ताकतवर शक्ति में विभाजित करेंगे और 5 क्षेत्रों में सूक्ष्म रूप से वीरभद्र ये काम करेंगे, और इस तरह से जागृति फैलेगी, अनेक लोग इस मार्ग पर चलने लगेंगे। और आज योग ऐसा पुनरुद्धार हुआ आयुर्वेद का, ठीक इसी से जुड़ी हुई चीज़ है योग। आज योगा कह करके हर आदमी, आप अंग्रेजी डॉक्टर के पास जाइए, होम्योपैथ के डॉक्टर के पास, नेचुरोपैथ, सब योगा 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 पर जोड़ दे रहे हैं। आज तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जा रहा है। मुझे याद है 1988 की घटना, जब मैं शांति कुंज में ही था उन दिनों, उसके पहले के गुरुदेव का एक प्रवचन है और उसमें भी और लिखित भी साहित्य है जिसमें गुरुदेव ने कहा था कि आगे आने वाले दिनों में घर घर में योग का प्रचलन होगा, हर आदमी योग करेगा और योग से ही स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है। लेकिन फिर उन्होंने कहा था कि अगर तुम नहीं करोगे तो दूसरे लोग करेंगे, लेकिन ऐसा ही दुनिया में होगा। और आज योग घर घर पहुंच गया। गायत्री परिवार की देन यज्ञ की वैज्ञानिकता है, और सबसे बड़ी बात है परम पूज्य गुरुदेव ने कहा वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद क्या है? भारत की सभी जो धार्मिक परंपराएं हैं ये विज्ञान सम्मत हैं, लेकिन हम इसको भूल गए थे। परम पूज्य गुरुदेव ने ऋषि परंपरा के अंतर्गत इसे पुनर्जीवित किया। ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान बना करके परम पूज्य गुरुदेव ने सिद्ध कर दिया कि यज्ञोपैथी आज एक अलग चिकित्सा है। आज यज्ञ करके हम रोग से मुक्ति पा सकते हैं। कोरोना के काल में उन लोगों ने प्रयोग किए शांति कुंज में बने हुए साकल्य का, जिसने उपयोग किया, रोज अपने घर में जलाया, उसको किसी को कोरोना नहीं हुआ। गुरुदेव ने अपने एक प्रवचन में और एक लेखन में कहा था, यज्ञ की वैज्ञानिकता बताते हुए, कि घी को खाने से ज़्यादा फ़ायदा घी को जलाने से है। आज उन्होंने विज्ञान की कसौटी पर इसको कस के बताया। जैसे गैसों का विसरण, एक आदमी कहीं दूर में सिगरेट पीता है, उसकी गंध दूसरे तक आती है। अगर हम सुगंध को जलाएंगे तो वातावरण में इस फैलेगी, इससे वायु शुद्ध होगा। वायु के शुद्धिकरण से, पर्यावरण प्रदूषण दूर होने से प्राण पर्जन्य की वर्षा होगी, और फिर इस दुनिया में जो फसलें होंगी, जो फलों का उत्पादन होगा, उसमें प्राण रस आएगा, उसमें पौष्टिकता आएगी और उसका फ़ायदा हमें ज़्यादा मिलेगा। तो गायत्री परिवार की अनगिनत देन है। आज विद्यार्थियों के लिए दूसरे संवर्ग शुरू किए जा रहे हैं। बहुत सारे संगठन हैं, वो विद्यार्थियों के अलग अलग कैंप लगाते हैं। बहुत सारे गुरुजी महाराज हैं, वे विद्यार्थियों के लिए अलग से कैंप लगाते हैं, उनको अलग से समझाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री तपोभूमि मथुरा में आज से नहीं, बहुत वर्षों से 1967 में परम पूज्य गुरुदेव ने स्वावलंबन संबंधी एक विद्यालय बनाया था, जिसको युग निर्माण विद्यालय उसका नाम दिया गया। और उस युग निर्माण विद्यालय में 1967 से परम पूज्य गुरुदेव ने स्वावलंबन का प्रशिक्षण दिया था, जो आज जिसके प्राइवेट रोजगार की बात करते हैं, बहुत आज लोग MBA की बात कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन प्रबंधन, गुरुदेव ने कहा
सभी प्रबंधन से महत्वपूर्ण है जीवन प्रबंधन। और इसका मंत्र परम पूज्य गुरुदेव ने आज नहीं 1950 के दशक से शुरू किया था। तो गायत्री परिवार की अनगिनत देने हैं और उन देन को से दूसरे धर्म संप्रदाय, दूसरे देश विदेश में लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। आज प्रदूषण की बातें की जा रही हैं, नदियों के प्रदूषण की बात, वायु के प्रदूषण की बात। गायत्री परिवार के कार्यक्रमों में अपने आसपास की सफाई, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, ये सभी आप अगर गायत्री परिवार के परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तकों को पढ़ें तो आपको 1960 के दशक में, जब दुनिया में कोई चिंतन नहीं कर रहा था, जिन दिनों लोग सोच रहे थे कि ये जो प्रकृति है ये तो जैसे हम चाहें इसका उपयोग करें, कोई दिक्कत नहीं है, तब गुरुदेव ने इस ओर सावधान किया था कि हम प्रकृति का जो है दोहन करें, न कि उसका नाश कर दें। जैसे हम गाय को दूहते हैं प्रेम पूर्वक, उसका दूध निकालते हैं, उसका प्राण नहीं, तब प्रकृति को हम माता माने। प्रकृति हमारी रक्षक है, सहचरी है। प्रकृति उपभोग की खाली चीज़ नहीं है, सदुपयोग की चीज़ है। ये गायत्री परिवार परम पूज्य गुरुदेव ने आज से 70 वर्ष पहले विचार दिए थे। आज हर जगह ये विचार है। परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को दुनिया के कई देशों ने माना अलग ढंग से। वे ये नहीं कहते कि हम वहाँ से लिए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रौढ़ पाठशाला, क्या आपको आश्चर्य ये जानकर नहीं होगा कि परम पूज्य गुरुदेव ने 1923 में परम पूज्य गुरुदेव ने बुजुर्गों को पढ़ाया था। बुजुर्ग को वे पढ़ाते थे। 40 बुजुर्गों को एक साल में उन्होंने साक्षर करना सिखाया था। उस समय गांधी जी ने भी अपना प्रौढ़ पाठशाला का कार्यक्रम नहीं चलाया था, 24 में उन्होंने चलाया था कि लोगों को पढ़ाया जाए। तो गायत्री परिवार की अनगिनत देन है। परम पूज्य गुरुदेव का मूल्यांकन इतना आसान नहीं है। सरल शब्दों में हम ये समझें कि बहुत सारे काम दूसरे लोग जो आज कर रहे हैं, 2 चीज़ों की और चर्चा करके मैं अभी इसको समाप्त कर दूंगा। आज आप देखते हैं जन्मदिन मनाने की बात, जन्मदिन लोग मनाते हैं, सभी लोग, भले बर्थडे अलग ढंग से मन रहा है, केक कट रहा है, हज़ारों की पार्टी हो रही है, बहुत से लोग तो और बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन जन्मदिन मनाने की परम पूज्य गुरुदेव ने 1970 के दशक में कहा कि जो पिछले संस्कार 16 संस्कार हैं, उनमें से 10 संस्कार अभी उपयोगी हैं। कुछ संस्कारों को उन्होंने जोड़ दिया और उन 10 संस्कारों के साथ 2 संस्कार और जोड़ दिए कि हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति को अपना जन्मदिन मनाना चाहिए और फिर विवाह दिवस मनाना चाहिए। 70 के दशक, आप सोच लीजिए 60 साल लगभग पहले उन्होंने ये विचार किए। उस समय कोई एक आध आदमी जन्मदिन मनाया। गुरुदेव ने कहा जन्म दिवसोत्सव, ये जन्म दिन नहीं है, जन्म दिवस उत्सव के रूप में मनाएं। इसी तरह विवाह उत्सव, जब विवाह दिवस का उत्सव हम मनाएंगे तो दाम्पत्य प्रेम बढ़ेगा, घर में प्रेम बढ़ेगा। और आज सभी लोग इसको अपना चुके हैं। वे नहीं जानते कि कैसे अपना रहे हैं, वे सोचते हैं टेलीविज़न से अपना रहे हैं, देख रहे हैं इधर उधर, लेकिन वो आइडिया परम पूज्य गुरुदेव ने दिया था कि 2 संस्कार और बढ़ेंगे। ये आधुनिक संस्कार हैं। जन्म दिवस, व्यक्ति का जन्म सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है उसके जीवन का, और विवाह दिवस किसी गृहस्थ के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। गायत्री परिवार के अवदानों को, उसके योगदान को, उसकी देन को समझने के लिए सभी श्रोताओं से आग्रह है कि वे चाहे जिस भी संगठन से जुड़े हों, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वे अगर गायत्री परिवार को समझना चाहते हैं, उनकी देन को समझना चाहते हैं, उनसे लाभ उठाना चाहते हैं, तो वे परिवार द्वारा प्रकाशित अखंड ज्योति युग निर्माण योजना और प्रज्ञा पाक्षिक को अपने किसी पड़ोसी गायत्री परिवार के सदस्य से मांग कर भी पढ़ सकते हैं, उसकी सदस्यता लेकर के भी पढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से ये आपके लिए कल्याणकारी होगा। प्रभु आप सबका कल्याण करें, सबका हित हो, सभी सुखी हों, सभी शांत रहें, सबका जीवन सफल हो, सभी स्वस्थ रहें। इसी मंगल कामना के साथ ओम शांति।